पहला सवाल यही है कि शुनीद ये है कि IMF ने कहा है कि जो टैक्स हदफ है उसको तकरीबन 100 खरब तक कर दिया जाए। आप समझते हैं ये काबिल अमल है और ये डिमांड जायज़ है IMF की? देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें ये हायर साइड पर है, मगर पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी इंपोर्ट कितनी होगी और हमारा इंपोर्ट का जो पैरिटी रेट है वो कितना होगा। मगर मैं समझता हूँ कि 7,000 से जो खरब है उससे 10,000 खरब करना वो थोड़ी ज़्यादती है, ये ज़्यादा फिगर है। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त भी हालात ऐसे हैं, माजी में भी यही है कि ये जो हम अहदाफ मुकर्रर करते हैं और वो हासिल नहीं हो पाते, तो आप चूँकि चेयरमैन FBR भी रहे, क्या वजह है कि विल की कमी होती है या पहले ही मुबालगा आराई कर ली जाती है, मफरूज़े की बुनियाद पर अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, या वो मेकनिज़म हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का नहीं है कि जिसकी वजह से कोई भी हुकूमत अपने अहदाफ को हासिल कर सके? देखिए शाह साहब, जब आप लोग मुझसे सवाल करते हैं ना कि ये अहदाफ 2,800 या 7,200 और GDP की ग्रोथ रेट 2%, 1%, ये इन्फ्लेशन 30%, तो मैं अपने दिल में ना कभी हंस रहा होता हूँ, कभी रो रहा होता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे लिए इन आदात की कोई अहमियत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत का, असल मईशत का इन फिगर्स से और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सिर्फ एक आप समझें कि एक कागजी कार्रवाई है जो इस्लामाबाद में दफ्तरों में बैठ के हम करते हैं। पाकिस्तान की मईशत कम अज़ कम 2002 से लेकर 2000 लगा लें, 2000 से लेकर 2023 तक निहायत सिस्टम के तहत, एक पूरे तरीके के तहत तबाही की तरफ आगे बढ़ रही है। उसमें सारी गवर्नमेंट शामिल हैं। तो अगर उस पे 2000, 3000 उसने इन्फ्लेशन आगे पीछे कर ले, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रखती आम आदमी के लिए और इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं है। और ये मईशत एक जगह बॉटम लाइन पे जाके तबाही को बिल्कुल अया कर देगी। ये चंद सालों और महीने की बात है। शब्बर जैदी साहब, हम कुछ टेक्निकल निकात पे आएंगे, लेकिन आज आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर चैम्बर में ये कहा है कि जो बिज़नेसमैन हैं वो आएँ, वो इन्वेस्टमेंट करें और उनकी जो इन्वेस्टमेंट की गारंटर होगी वो स्टेट होगी। हमारे यहाँ कुछ मिसालें हैं माजी में बैंकों से कर्ज़ा लेने की और फिर कर्ज़ा मुआफ़ करवाने की भी। तो इस तरह की थिंकिंग क्या आप समझते हैं आउट ऑफ बॉक्स है और पाकिस्तान में ये काबिल अमल है? देखिए, मैं देख रहा था, अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो इस वक्त कोई जगह नहीं बन रही है। अगर लोकल इन्वेस्टर की, यस, मुझे बात समझ आ रही है, मगर जो वो बात कर रहे हैं 310 के डॉलर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कोई नहीं बन रही है। और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं वारा खाती। और आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में रोज़ाना 2-3 आदमी मारे जाते हैं एनकाउंटर्स में, वज़ीरिस्तान में, या जिस जहाँ पर कच्चे के इलाके में अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात करें। मैं सारी ज़िंदगी सबसे बड़ा एडवाइज़र रहा हूँ फॉरेन इन्वेस्टर का, सारी ज़िंदगी। तो आप इस तरह की बातें जब लोग करते हैं तो मुझे हंसी आती है। मैं क्या कह सकता हूँ उससे ज़्यादा। अच्छा जैद साहब, हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जी अब 1 जुलाई से मार्केटें हर सूरत 8 बजे बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे। पहली बात तो ये है कि ये काबिल अमल फ़ैसला है इस सूरत हाल में, जबकि वैसे ही कारोबार तबाह है और रो रहे हैं कारोबारी लोग। दूसरा ये है कि इस फ़ैसले से कितनी बचत होगी हमारी तवानाई में और डॉलर्स में, कि हमारे ज़ाहिर बात है तेल नहीं मंगवाना पड़ेगा, तो कितनी बचत हो सकती है और काबिल अमल फ़ैसला है ये? देखिए शायद आरिफ साहब, अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करें तो ये प्रपोजल मेरा था बेसिकली। मैं हमेशा से इसको पिछले 6 महीने से कह रहा था कि 8 बजे नहीं बल्कि 6 बजे बंद करें।
ठीक। तो ये जो बात कर रहे हैं कि मार्केटें के कारोबार कम होगा, ये आर्गुमेंट है, जी। क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगी। जी। आजकल जो मार्केटें खुलती हैं वो खुलती ही 12 बजे 1 बजे के बाद हैं, जी। और वो अगर सुबह 7 बजे खुल जाएं जी। और 6 बजे बंद है तो नंबर ऑफ आवर्स वो ही रहेंगे। जी। और ये जो तो अगर आप तो ये जो बात कर रहे हैं ये गलत है कि उससे कारोबार खराब होगा। सही। दूसरी बात ये है कि जो तकरीबन जो बिजली का ज़या हो रहा है, इससे तकरीबन कोई $1 बिलियन का हम समझते हैं कि इसमें सेविंग हो सकती है, और डे लाइट होगी, क्योंकि आपको दिन के टाइम में काम करना पड़ेगा, काम करना होगा तो आपको बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें 12 बजे क्यों खुल रही हैं आजकल। जी। और ये मैं भी इस शहर में रहता हूँ, मैं लाहौर में रहा हूँ, आप भी पता नहीं शायद लाहौर में ही रहते हैं जी, ठीक है ना, मैं लाहौर में रहा हूँ। देखिए पहले दुकानदार और सब लोग फजर की नमाज के बाद, दूसरे निकलने के बाद कारोबार करने चले जाया करते थे। अब लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं, और सोने के बाद वो जब उठते हैं 12 बजे 11 बजे, फिर वो दुकानों की तैयारी करते हैं। तो ये तो शरन भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये लिखा है कि सुबह होके बाद फजर के बाद कारोबार के लिए निकल जाओ। आप कभी इसकी स्टडी करिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि दुकानें 1 बजे क्यों खुल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जादी साहब, अब मामला ये है कि आज आपने लाहौर का जिक्र किया, कराची की बात करें तो MQM ने ये मुतालबा किया है कि जो बिजली और गैस के बिल हैं, इस पे जो सेल्स टैक्स है इसको कम कर दिया जाए। आप इस मुतालबे के हक़ में हैं और आप समझते हैं कि अगर इसे कम कर दिया जाए तो हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर सकती है? नहीं, देखिए बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि कम कर दिया जाए, मगर गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है, वो इसको नहीं कर सकते कम। बात वो तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, और वो लोग भी, उनको भी जो मुतालबा कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये होने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपनी गैलरी से खेल रहे हैं कि इस तरह से वो एक लोगों को कह रहे हैं कि हमने तो कहा था ये बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी मुनाफकत को जरा आप कम करेंगे ना माशरे से, कि आपके दिल में कुछ है, कहते कुछ है, तो ये सब चीजें जब आपकी खत्म होंगी तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सारी मुनाफकत वाली बातें हैं कि अच्छा, जो बात किसी ने आपने कही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, 8 बजे वाली दुकान बंद करने वाली, तो अभी 8 बजे की दुकान का ऐलान हुआ था, तो उसके बाद आपको 5 मिनट बाद आप देखा था कि अंजुमन ताजरान का बयान आ गया था कि हम नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या वजीर आजम साहब को एक शटअप कॉल नहीं देनी चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दी थी? कोई नहीं, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? आप बताइए। नहीं, मेरा यही तो आपसे सवाल था कि क्या काबिल अमल है, हुकूमत में इतनी विल है कि ये मनवा सके? पहले पिछले साल भी इन्होंने ये ऐलान किया था लेकिन अमल नहीं हुआ। हुकूमत के अंदर विल की बात नहीं है, हुकूमत के अंदर मुनाफकत है। उन्हें पता है हम नहीं कर सकते, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है, वो करना भी नहीं चाहते। अच्छा, वो करना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ एक अल्फाज का कवर अप खेल रहे हैं ना। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अल्फाज की हेर फेर हो रही है ना जी। आपने कह दिया 8 बजे बंद करे, वहाँ मीटिंग हो गई, अब उसके बाद आपने कहा ठीक है यार, कह दिया, कोई बात नहीं, नहीं होता कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विल कह लें, मुनाफकत कह लें, उसको अंग्रेजी में कुछ और नाम दे दें, ये मसला ये है।